हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मत। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि जर्नलिंग के डीएसपी जेआरएन कमांड जो हम यूज़ करते हैं उसमें और कौन से टाइप्स हम ऐड कर सकते हैं किसी एसक्यूएल ऑपरेशन से। ऑल्दो उसमें बहुत सारे ऐसे टाइप्स होते हैं, बट हम जो मोस्टली यूज़ होने वाले हैं, जैसे लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि इंसर्शन पे कौन सा टाइप आ रहा था। एक हमने पीटी रिकॉर्ड की एंट्री देखी थी, राइट। वैसे कुछ और जो कॉमन है उसको हम इसी सेशन में कंबाइन करके पढ़ लेंगे, जिससे आपको एक बार आइडिया हो जाएगा कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने पे क्या टाइप अपने जर्नल एंट्रीज में स्टोर होता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको कमांड दिखा देता हूँ, फिर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और फिर उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो कमांड है हमारे पास DSP-JRN। और उससे पहले एक चीज़ और दिखाना जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके सिस्टम पे एक जर्नल है, क्योंकि मैं ये पूरा सीरीज में कर रहा हूँ। अगर आपने ये सेशन यहाँ से स्टार्ट किया है तो मैं रिकमेंड करूँगा पहले आप वो सेशंस देखें, जिससे आपको क्लियर होगा कि अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक है, इसको हमने सब डिवाइड किया हुआ है चीज़ों में। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑलरेडी मेरा बना हुआ है जर्नल, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टेस्ट JRN शर्मित 1। तो आप देखोगे ये जर्नल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो इसी को हम यूज़ कर रहे हैं। और ये किस पे है बना हुआ, इस पे इसके हेल्प से हमने जर्नलिंग स्टार्ट करी हुई है अपने स्टूडेंट्स फाइल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं DSP-JRN F4, और यहाँ पे हम लिखेंगे अपने जर्नल का नेम टेस्ट JRN शर्मित 1, और इधर आएगा फाइल का नेम जो है स्टूडेंट्स शर्मित 1। एंटर, एंटर करा। तो अभी यहाँ पे देख रहे हो ये कुछ टाइप्स हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं पहले वाले सेशन में, राइट। बहुत सारी इसमें एंट्रीज वगैरह हुई हुई है। तो लास्ट सेशन में हमने देखा था पीटी का मीनिंग, कि पीटी क्या होता है ना। अब हम इसको थोड़ा सा और स्टेप आगे बढ़ेंगे। अभी आप देख लो लास्ट एंट्री जो हुई है वो 7/2/25 पे हुई है ना। तो अब क्या करेंगे, एक इसमें अपडेशन परफॉर्म करते हैं पहले, और फिर उस अपडेशन को चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेशन ए पे क्वेरी चला लेता हूँ, TRSQL। और हम एक पहले डेटा देख लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित 1/स्टूडेंट्स। तो पहली एंट्री तो इसी की हो जाएगी। यहाँ पे आप देखोगे, जैसे अगर हमारे को 50 वाली आईडी है उस पर शर्मित लिखा हुआ है, उसको हम टेक्स्ट शर्मित कर देते हैं। ठीक है, तो पहली एंट्री तो आपकी ये रीड वाली ही हो गई होगी। अगर मैं DSP-JRN वापस से करूँगा तो आपको दिखेगा कि 721 के बाद 72 के बाद में 316 पे एक और एंट्री हो गई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम उस पर अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए लिखेंगे अपडेट F4। यहाँ पे आपका आ जाएगा फाइल का नेम, तो फाइल का नेम हमारा स्टूडेंट्स, लाइब्रेरी है हमारी शर्मित 1। एंटर किया, और यहाँ पे आ जाएगा नेम वाली जगह पे हम चेंज कर देते हैं और इसको कर देते हैं टैग शर्मित 50। ठीक है, 50 इसलिए क्या, क्योंकि हमारा 50 आईडी के लिए चेंज हो रहा है, तो आपको एक शो भी हो जाएगा कि क्या अपडेट हुआ है। इस करते हैं एंटर, और वेयर कंडीशन में हम डाल देंगे SID को सिलेक्ट करके 50। तो ये क्या करेगा 50 आईडी के लिए। ओके, यहाँ यहाँ पे हमारे को सिंगल कोड देना है। ठीक है, सिंगल कोड दिया और एंटर कर दिया। तो आप देख रहे हो 1 रो अपडेटेड। तो अभी इसी मूवमेंट पे देखते हैं, कोई रीड क्वेरी नहीं चलाना, मैं डायरेक्टली इसी पे हम DSP-JRN करेंगे और पेज डाउन करेंगे। तो एक नया रिकॉर्ड आपको दिखेगा ऐड हुआ जो है यूपी। ठीक है, तो यूपी रिकॉर्ड कब ऐड होता है, जब भी आप कोई अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि ये टाइप तो हमें यहाँ से दिख रहा है, बट एक्चुअल में आपको ये चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि कौन से एंट्री पे, कौन से ऑपरेशन पे कौन सी एंट्री हो रही है। एटलीस्ट आपको जो जनरल ऑपरेशंस हैं जैसे रीड राइट अपडेट डिलीट, इनका आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तब भी हम किसी प्रोजेक्ट पे अगर वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्लैरिटी रहेगी कि कौन सा ऑपरेशन कब परफॉर्म हुआ है। अब इस पे डिटेल देखना है तो आप यहाँ पे ऑप्शन 5 लोगे। 5 लेने के बाद में आपको ये दिखेगा टेक्सचर में 50 यहाँ पे एंट्री हो चुका है। ठीक है, तो ये एक हमने देखा अपडेट के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल उस पर वापस जाता हूँ, सेशन ए पे एक रीड ऑपरेशन और कर लेते हैं अपन। देखो अपडेट हो गया, 50 से टेक्सचर में तो गया। उसी तरह से अगर आप इसको भी रिफ्रेश करके वापस से चलाओगे तो आपको दिखेगा कुछ और एंट्रीज यहाँ पे ऑन हुई है। ओपन क्लोज ये हो रहा है बार बार। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ओपन क्लोज की एंट्रीज इतनी क्यों हो रही है, इसको भी हम देखेंगे कि कैसे इस चीज़ को हम करेक्ट कर सकते हैं। सपोज आपने किसी जर्नल को बना लिया, अब उस जर्नल में बाद में आपको लग रहा है
कि नहीं ये एंट्रीज हमारे लिए इतनी यूज़फुल नहीं है, जो नॉर्मली नहीं होती। ओपन क्लोज बहुत ही रेयर सिचुएशन में हम ट्रैक करते हैं, तो उस केस के लिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्टेप किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा अपडेट का। अब हम फटाफट से डिलीट का भी ऑपरेशन देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, फिर से रीड करता हूँ और इसमें से हम रिकॉर्ड 50 वाले को ही डिलीट कर देते हैं। तो किया डिलीट फ्रॉम शर्मित 1 स्लैश स्टूडेंट्स और एंटर करते हैं। सॉरी, यहाँ पे अगर हम भी देखो, इसीलिए कहते हैं डिलीट क्वेरी हमेशा सोच समझ के चलानी चाहिए। अभी अगर मैं गलती से ये एंटर कर देता दोबारा, तो ये क्या करता है, मेरे पूरे फाइल को डिलीट कर देता। तो ये सॉरी टू शो बट दिस इज रॉन्ग अप्रोच। कभी भी आप ऐसे डिलीट क्वेरी नहीं लिखे। चलो ठीक है, इसी पॉइंट से मैं आपको एक कंडीशन बताता हूँ कि अभी भी आपको डिलीट क्वेरी लिखना है। ऑल्दो ये मेरा टेस्ट सर्वर है, बट फिर भी आप एक हैबिट बनाओ कि यहाँ पे आप लिखो वेयर, है ना। पहले आप क्या करो, सिंपली यहाँ पे अगर जैसे आप नॉर्मली क्वेरी लिख रहे हो तो वेयर कंडीशन पहले लिख दो। अदरवाइज क्या करो, डिलीट लिखो, F4 करो, यहाँ पे डालो अपना फाइल का नेम स्टूडेंट्स, है ना। और इससे पहले यहाँ वेयर क्लॉज, जैसे स्टूडेंट्स डाल दिया, लाइब्रेरी डाल दिया, और सीधा वेयर क्लॉज पे F4 लो, एंटर मत करो। SID पे जाओ, इक्वल 50 और एंटर। तो देखा 1 रो डिलीटेड। अब हम चेक करते हैं कि हमारे फाइल इसमें DSP-JRN में क्या चेंजेस हुए। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये आपको बाकी सेशंस में शायद इतना डिटेल में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऑपरेशन देखना बहुत ज़रूरी है, समझ में आना चाहिए कि कौन सा ऑपरेशन कब हो रहा है। अब देखोगे टाइप में क्या आ रहा है, DL, है ना। और ये रिकॉर्ड लेवल पे, क्योंकि रिकॉर्ड पे आप डिलीट कराओ। अब यहाँ पे अगर मैं 5 ऑप्शन लेऊंगा, तो इसके लिए क्या रहा, नो एंट्री स्पेसिफिक डेटा, क्योंकि वो डिलीट हुआ है तो वो रिकॉर्ड की एंट्री यहाँ पे शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि कैसे हम डिलीट ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं और उस टाइप में क्या चेंजेस होते हैं हमारे टाइप के अंदर, मतलब जो हमारी एंट्रीज हैं जर्नल की, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए। वैसे ही अगर आप अपडेट कर रहे हो तो उस केसेस में क्या क्या चेंजेस होंगे, ये सारी चीजें हमारे को चेक करनी होती है। और सब सीक्वेंस में है, देखो आप, है ना। जो जो आप एंट्री कर रहे हो, रीड किया तो रीड की एंट्री हो गई। यही जर्नलिंग का एडवांटेज है कि यहाँ पे जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो उसको स्टेप बाय स्टेप वो ट्रैक कर रहा है ना। और भी बहुत सारे जर्नलिंग के बहुत सारे एडवांटेज है। मेनली ये रिकवरी के काम आता है, वो हमने थ्योरेटिकल सेशन में कवर किया, राइट। एक एक चीज को हमने डिस्कस किया था कि कौन सा टॉपिक का हम यूज करने वाले हैं, क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज, ये सब चीज ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, है ना। टाइम जॉब आपको यहाँ से मिल ही रहा है कि कौन सा ऑपरेशन कौन से जॉब से कंप्लीट हुआ है, क्या उसका टाइमिंग रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको पढ़ो, इसको नोट्स वोट्स बनाओ, और उस नोट्स की हेल्प से ही फिर आप इसको प्रॉपरली कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट पॉइंट, जैसे अगर हम मैं वापस से आपको DSP-JRN कमांड दिखाऊंगा, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। अभी आपने देखा कि हमारे इसमें मेन एंट्रीज कितनी है। मेन एंट्रीज तो हमारी बहुत कम है। मेन एंट्रीज में हमारे पास है, जैसे अगर आप यहाँ से ट्रेवर्स करोगे तो एक आपको मिलेगा PT जो इंसर्शन के लिए है। फिर अगर आप पेज डाउन करोगे तो फिर आपको मिलेगा यहाँ से एक और PT रिकॉर्ड है। बट ये OpenCL बहुत बार आ रहा है ना, OPCL, ओपन क्लोज, तो ये यूजफुल नहीं है इतना। तो इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। बना लिया आपने, पहले तो मैंने आपको बताया था कि जब आप जर्नल क्रिएट करते हो उस टाइम भी इस चीज को हैंडल कर सकते हो, बट अब आपका बना हुआ है ये जर्नल, है ना, आपने जर्नलिंग स्टार्ट की हुई है। अब इस केस में हम उसको कैसे रिजॉल्व करें, तो उसके लिए हम कुछ अब ट्राई करेंगे। ठीक है, उसके लिए जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम देखेंगे कि क्या कौन से ऐसे कमांड है, क्या ऐसे पैरामीटर्स हम दे सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपना जो क्या कहते हैं, जब ओपन और क्लोज करना उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब अगर नीड नहीं है तो उसको हम ऑफ भी कर सकते हैं। तो वो चीज़ नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है, और जैसा हम हर सेशन में एक क्वेश्चन पूछते हैं, तो आज का भी मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। बट आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप उसका आंसर भी लिखें, बिकॉज वही आपको हेल्प करेगा किसी भी प्रिपरेशन के लिए, इंटरव्यू या कोई भी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वो आपको वहाँ पे हेल्प करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है, व्हाट राइट 5 commands, 5 or maybe 3 commands only, okay, 3 commands related to journaling। ठीक है, ये क्वेश्चंस हम लिख रहे हैं
आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ इसका आंसर कमेंट सेक्शन में पुट करें, जिससे जिनको आइडिया नहीं है इनके बारे में वो भी इसको रेफ़र कर सके कमेंट सेक्शन से ही, ठीक है। और ये साथ में आपको भी रिकॉल करने में हेल्प करेगा कि क्या क्वेश्चन है, क्या इसका आंसर होना चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप इसको मेंशन करें कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।